आज निफ्टी ने जबरदस्त छकाया, कभी ऊपर कभी नीचे। और इस तरह से मार्केट में जिन लोगों ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुतों ने आज लॉस किया होगा। क्या आप उनमें से एक हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी से परेशान हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे ताकि कल की तैयारी आज से हो सके सही तरीके से। आज के दिन में किस तरह से आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते थे और मार्केट ने क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज दिया, इसको देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें देखिए, ये जो डीप ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज है, बॉलिंजर बैंड, मिड बॉलिंजर बैंड, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है। देखिए, ये पहला कैंडल जो इस तरह से नीचे की ओर आया, रेड कैंडल, इतना जल्दी रिएक्ट करना इजी नहीं होता है, तो इसको देखना है। रेड कैंडल है, लेकिन ये लोअर बॉलिंजर बैंड तक पहुंच गया है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। और बजट नज़दीक है, तो इसमें वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस जगह में थर्ड कैंडल के यहाँ पर आपको प्राइस क्या दिख रहा है, लोअर लो बनाया प्राइस ने, और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो ये हुआ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। और इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके बाद का जो कैंडल है, ये इस बॉलिंजर बैंड से पूरी तरह से बाहर था, और फिर नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर। तो यहाँ पर बाय किया जा सकता था। इसमें 1 2 3, इसमें मेन किस कारण से बाय होता कि यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, और लोअर बॉलिंजर बैंड में ये आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ बाय कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होता, और इसका पहला टारगेट जो है यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड होता, या फिर ये ओपनिंग रेंज का जो हाई है। ठीक है, यहाँ पर 30 मिनट ओपनिंग रेंज जो यूज़ करना था, उसके लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपको इंतज़ार करना पड़ता। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं आज बहुत बिजी था। ऐसे समय में इस तरह ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। अगर आपने 30 मिनट ओपनिंग रेंज इंतज़ार किया, तो इसके बाद देखिए, ये सुपर ट्रेंड यहाँ से यहाँ तो ट्रेंडिंग लगा, लेकिन ये फिर इस तरह से साइडवेज होने लगा। और जब साइडवेज होता है, तो आपको होशियारी से रहना है। यहाँ पे देखिए, ये जो डीप ग्रीन लाइन है, ये किस तरह दिख रहा है, डाउन ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, पहला और ये दूसरा, यहाँ पे आपको क्लियरली ये प्राइस ने लोअर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने क्या किया, हायर लो बनाया। ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, और वो भी आपको अपर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक में। और ये ओपनिंग रेंज का हाई है जस्ट इसके ऊपर, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 यहाँ से यहाँ तक मैंने नहीं निकला था, मतलब यहाँ ब्रेकआउट नहीं था। और जैसे यहाँ थोड़ा निकला भी, तो ये सुपर ट्रेंड यहाँ फ्लैट था। फ्लैट सुपर ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस इसके और आने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आप देखिए, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये वीकली सीपीआर है, और यहाँ ये जो है डेली का सीपीआर है। तो डबल सीपीआर का रेजिस्टेंस भी है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना था, यहाँ शॉर्ट करना था। मैंने इसी जगह पर कहीं शॉर्ट किया था, और मोबाइल से देख के मैंने शॉर्ट किया, मतलब पीई बाय किया, और ये नीचे के आसपास में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। कारण मैं आपको दिखाऊँगा उसका भी। कारण ये था कि मुझे नहीं लग रहा था कि वन वे जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब कि कंसोलिडेट करने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि सुपर ट्रेंडिंग नहीं हो रहा था। तो ये दिन भर इस
तरह से ऑसिलेट हुआ ऐसे रेंज में, और लास्ट में यहाँ बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट ऊपर की ओर आया। इसमें भी देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में आपको बाय करने से आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है। यहाँ भी अगर आपने बाय किया स्टॉप लॉस छोटा, लेकिन यहाँ पर फिर देखिए प्रॉफिट बुक हुआ। क्यों? इसमें आप देखिए क्लोजली अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन है ये ट्रेंडिंग नहीं था, यहाँ से यहाँ ये साइडवेज था, मतलब उसके नीचे प्राइस रहेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर नीचे आएगा, इस तरह से हुआ। और गोल्डन रूल ऑफ द नाइसवोल्ड स्ट्रेटेजी क्या था कि लुक फॉर बाय सेटअप नियर लोअर बॉलिंजर बैंड एंड फॉर शॉर्ट सेटअप नियर अपर बॉलिंजर बैंड। तो इसके बाद तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं। ये मैंने आज जो ट्रेड किया था आप इसमें देख सकते हैं, और मैंने मोबाइल से किया क्योंकि मैं अपने काम के बीच से ट्रेड मैंने किया आज को। देखिए ये मेरा एंट्री है, और इस जगह यहाँ देखिए मैंने देखा कि सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो मैंने यहाँ निकलना बेहतर समझा। और अभी जब मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट क्लोज होने के बाद जब मुझे थोड़ा फुर्सत मिला, देखिए कि कितना ड्रास्टिक जो है, मैंने जहाँ बाय किया था उससे ये आधा हो गया, मैंने 50% डाउन हो गया। इसलिए इंट्राडे में आपको एग्जीक्यूशन बहुत सही होना चाहिए था। अब आप देखिए आज गल्लापति ने मुझे मैसेज किया 12:37 के अराउंड में, निफ्टी इज डांसिंग ऑन एक्सपायरी डे। तो मैंने उसको उस समय बताया आई सॉर्टेड एट हिडन बियरिश डाइवर्जेंस एंड बुक्ड आल्सो, कैन यू सी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस इंट्राडे। तो ये इन्होंने ये बताया, फिर ये बताया कि 5 मिनट में इन्होंने देखा। तो ये अपने तरीके से ट्रेड करते हैं, मैं अपने तरीके से, हम लोग एक दूसरे को कॉपी नहीं करते हैं। ये इनका तरीका था। अल्टीमेटली ये होता है कि आप ट्रेड में प्रॉफिट कमाए या नहीं, प्रोसेस को फॉलो किए या नहीं। प्रोसेस को बिना फॉलो करके अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं तो वो बहुत डेंजरस स्थिति होती है। अभी निफ्टी 30 मिनट में हम लोग करेंगे एलियट वेव एनालिसिस। ये 30 मिनट का चार्ट है, और 5 जनवरी के बाद के डेटा पर ध्यान देते हैं। 5 जनवरी को ये 4B कंप्लीट हुआ था, इसके बाद 4B का फ्रैक्टल्स चल रहा है। यहाँ से 5 जनवरी से 12 जनवरी तक देखिए ये वेव 1, 12 जनवरी से 16 जनवरी तक वेव 2, 2 का ABC। इसके बाद फिर देखिए ये 16 जनवरी से वेव 3 चल रहा है। वेव 3 कहीं भी रहेगा, वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको देखना क्या है, ये जो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनेगा वेव 3 में, उस वेव 3 के अंदर जो 3 होगा वो हमेशा फिर इम्पल्स ही बनाएगा, मतलब 5 सबवेव डिवीजन होगा जिसमें वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। लेकिन वेव 5 जो है इसमें और वेव 1 में डायगोनल बन सकता है, यानी वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आ सकता है। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 यहाँ बना, 2 बना, अब ये 3 है। 3 का देखिए यहाँ से 1 2 3 ये कंप्लीट। इसके बाद ये वेव 4 कंप्लीट, इसमें ABC दिखा हम लोगों को। इसके बाद वेव 5, इस 3 के अंदर में जो सब वेव 5 है ये, ठीक है। इसका फिर आपको यहाँ 5 सब डिवीजन दिख रहा है। तो यहाँ जो परिस्थिति बना हुआ है, देखिए ये 1 यहाँ कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ 3 हो गया लगता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये 3 हो गया है और ये 4 बन रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। अगर 4 बन रहा है तो इसमें देखिए वेव 1 कहाँ पर है, यहाँ से आपको ये जो है 22 जनवरी से अभी तक के बीच का आपको देखना है वेव 1 इस लेवल में, यानी ये वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर कर चुका है।
एंटर कर चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये वेव 5 एक डायगोनल बना रहा है। वेव 5 में जो डायगोनल बनता है उसको बोलते हैं एंडिंग डायगोनल। ठीक है? अगर ये वेव 5 है और उसमें एंडिंग डायगोनल बन रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए 1 2 3 कंप्लीट, 4 लगभग कंप्लीट या थोड़ा ऊपर जाएगा, इसके बाद वेव 5 फिर नीचे की ओर इसको लाएगा। ठीक है? और इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ये होगा वेव 2 का हाई। एंडिंग डायगोनल हो या लीडिंग डायगोनल हो, माने कोई भी डायगोनल जो होता है उसका वेव 4 वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाता है। ये है 25,347.95। ये हो गया पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। यानी अगर इससे ज्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर हम लोग ये मानेंगे कि हमने जो ये एनालिसिस किया है, जो सोच रहे थे, ये गलत है और ये उसके नीचे ही रहना चाहिए। अभी का हाई देखिए यहाँ पर कितना है, 25,246.65। यहाँ पर है 25,246.65, ये है इसका हाई। तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर ये एंडिंग डायगोनल बना रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 25,347.95। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है वेव 4 इस तरह से, तो यानी ये मेरा काउंट गलत है, कुछ और सोचना होगा। और क्या आप क्या सोच सकते हैं? तब आप ये सोच सकते हैं कि वेव 5, यहाँ जो वेव 5 है ये छोटा हो गया है। यानी यहाँ यहाँ 3, इसका ए बी सी, ये यहाँ 4 और ये 5 इतना ही है। ये एक परिस्थिति है। उस कंडीशन में ये ऊपर, इसके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको रहेगा और बजट के नज़दीक है तो कन्फ्यूजन होगा। ये उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वेव 3 कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 बनाएगा, फिर 5 नीचे तब आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सोच के रखना है कि ऐसा परिस्थिति हो सकता है। अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वेव 4 है और वेव 5 नीचे आना बाकी है। उसके लिए आप ये याद रखिए, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज़ 25,347। तो सिर्फ एलियट वेव से ट्रेड करना अभी बहुत कठिन होगा। अब आते हैं नाइस वर्ल्ड डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी पर। इसमें मैं आपको बताता हूँ कल का इंट्राडे सीपीआर और वीकली सीपीआर का रेंजेस। कल का इंट्राडे सीपीआर का रेंज है 25,090 से लेकर 25,146 और आप देखोगे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन वीकली सीपीआर का रेंज है 25,286 से लेके 25,129 के बीच में और ये अभी टॉप सीपीआर के नीचे ही है। और हमने एलियट वेव एनालिसिस में अभी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 25,348 का, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी होगा हमारे इस एलियट वेव काउंट का, जहां हम लोग 1 2 3 4 और 5 वेव 5 का ये एंडिंग डायगोनल सोच रहे हैं। उससे अगर ऊपर जाता है इससे, तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। यानी अभी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। तो जिन लोगों के लिए ट्रेडिंग नया है या जो अभी हाल के दिनों में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी बजट को पार होने दीजिए, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, इसके बाद आप दोबारा
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने का सोचिए। और मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीरीज और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज शुरू किया है, वो वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ठंडा है, और अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझेंगे, उसके साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो कंसिस्टेंसी आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसमें अब जो मैं आपको बार-बार बताता हूँ, जब तक ये इसके ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है ये 25,290 और 25,300 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ एक चांस है जहाँ से मार्केट नीचे की ओर आएगा, और पहला टारगेट ये होगा कल का जो इंट्राडे सीपीआर का लेवल है 25,147। ये हो सकता है अब यहाँ मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करे या जो भी हो। अगर यहाँ से करेगा तो एल8 वेव के हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे ये बना सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, वो भी खास करके ऐसे परिस्थिति में जब बजट बहुत नज़दीक है, न्यूज़ और अटकलें बहुत गर्म होंगी, उसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ होगा। आप सभी लेवल्स को नोट करके रखिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो लोएस्ट पॉसिबल साइज पोजीशन साइज रखिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।